हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरा रतन कुशवाहा। आज आपको म्यूचुअल फंड के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। म्यूचुअल फंड क्या होता है, किस प्रकार काम करता है, और म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो अंत तक। आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। आज म्यूचुअल फंड के बारे में आप बारीकी से समझ जाएंगे एक एक चीज़ के म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो बिना देरी करते हुए करते हैं स्टार्ट। हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल प्लस फंड। म्यूचुअल फंड का शाब्दिक हिंदी अर्थ होता है पारस्परिक निधि, यानी कि म्यूचुअल यानी बहुत सारे लोगों का, फंड यानी पैसा, बहुत सारे लोगों का फंड जहां पर लगाया जाता है वो म्यूचुअल फंड होता है। इतना आप समझ चुके होंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जानकारी है, अब म्यूचुअल फंड को मैनेज कौन करता है, किस प्रकार लगाया जाता है, किस प्रकार इसका मेंटेनेंस होता है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एएमसी कोई कंपनी होती है, जैसे हम असिस्ट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं। असिस्ट मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है कि जो आपका पैसा होता है, निवेशकों का पैसा होता है, वो पैसा एएमसी के पास जाता है। एएमसी एनएफओ जारी करता है। एनएफओ क्या होता है? एनएफओ मतलब न्यू फंड ऑफरिंग। न्यू फंड ऑफरिंग कहते हैं जब तक वो न्यू फंड ऑफरिंग में एनएफओ में होता है, जब तक वो क्लोज फंड के रूप में होता है। तो एएमसी एक फंड जारी करता है जिसे एनएफओ बोलते हैं। इसके बाद में निवेशकों का पैसा एनएफओ में जाता है। बहुत सारे निवेशक ऐसे होते हैं जो एनएफओ में निवेश करते हैं। आपसे बोला जाता है कि किसी कंपनी का एनएफओ आने वाला है, किसी कंपनी का एनएफओ आने वाला है, इसमें निवेश करिए, इसमें इन्वेस्टमेंट करिए। तो उसमें बहुत सारे निवेशक इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसे क्लोज एंड म्यूचुअल फंड बोलते हैं। इसके बाद में म्यूचुअल फंड मार्केट में रिलीज हो जाता है। तो उस निवेश के इन्वेस्टमेंट के अनुसार उस पैसे एएमसी के द्वारा कुछ यूनिट जारी किए जाते हैं। यूनिट जारी होने के बाद, जैसे यूनिट जारी हो जाते हैं, जैसे ये यूनिट जारी हो जाते हैं, यूनिट जारी होने के बाद वह कंपनी क्या करती है कि एनएवी बनाती है। उस यूनिटों के आधार पर ही उसका एनएवी बनता है। अब एनएवी क्या बोलते हैं? नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू क्या होती है उसको हम प्रैक्टिकली रूप से अभी आगे समझने वाले हैं वीडियो में कि नेट एसेट वैल्यू क्या होती है। इतना आप समझ चुके होंगे, क्लियर हो चुका होगा कि म्यूचुअल फंड एक एएमसी कंपनी है। एएमसी कंपनी के लिए उदाहरण पर हम ले सकते हैं कि जैसे अपनी एसबीआई हो गई, आईसीआई डायरेक्ट ग्रोथ हो गई, या एचडीएफसी। बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जो एएमसी होती हैं। इनका एक फंड होता है, उसे हम म्यूचुअल फंड बोलते हैं। ठीक है, इतना तो आप समझ चुके हो, क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करने वाले हैं कि एएमसी क्या करती है। जैसे निवेशकों का पैसा एएमसी के पास जाता है। सबसे पहले आप कोई भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो वो एएमसी के पास जाता है। एएमसी के पास आपका फंड का पैसा जाता है। एएमसी उस फंड को मैनेजर के पास भेजता है। जो फंड मैनेजर होता है वो फंड मैनेजर उस फंड को मैनेज करता है। मैनेज करके उस पैसे को वो फंड मैनेजर शेयर मार्केट, कंपनी से मुद्रा के बाजार के साधन, या कॉर्पोरेट बॉन्ड, सरकारी बॉन्ड, ऐसी जगह पर वो इन्वेस्टमेंट करता है जहां से उसको रिटर्न ज़्यादा मिलने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, उस पर निवेश करते हैं। अब किस म्यूचुअल फंड का पैसा कहाँ निवेश होता है उसके बारे में हम चर्चा आगे करने वाले। हाँ, इतना आप समझ चुके होंगे। एएमसी के पास जाता है, एएमसी फंड मैनेजर को मैनेज करवाता है, फंड मैनेजर उसको पैसा लगाता है। इतना आप समझ चुके हो। अब हम बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड दो प्रकार के होते हैं। जैसे भी मैंने आपको बताया था, एनएफओ क्लोज एंड म्यूचुअल फंड और ओपन एंड म्यूचुअल फंड। ओपन एंड म्यूचुअल फंड वही म्यूचुअल फंड होते हैं जो मार्केट में पहले से ही रिलीज हैं और पहले से काम कर रहे हैं, वो ओपन एंड म्यूचुअल फंड कहलाते हैं। और जो क्लोज एंड म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड कहलाते हैं जो एएमसी के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। मतलब मार्केट में लॉन्च होने से पहले एनएफओ क्लोज एंड म्यूचुअल फंड होते हैं। उसमें इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसके बाद फंड वो मार्केट में लॉन्च हो जाते हैं और यूनिट जारी हो जाती है, यानी कि एनएवी नेट एसेट वैल्यू उसकी चालू हो जाती है। इतना आप क्लियर समझ चुके होंगे। अच्छा, एक बात और मैं बता देता हूँ कि क्लोज एंड म्यूचुअल फंड में पैसा लॉक्ड एंड पीरियड होता है, और ओपन एंड म्यूचुअल फंड में कभी भी आप पैसा निकाल सकते हैं और कभी भी इसमें से विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है। म्यूचुअल फंड के प्रकार, तो म्यूचुअल फंड मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के म्यूचुअल फंडों में हम अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसके लिए हम आगे चर्चा करने वाले हैं। जैसे इक्विटी के बारे में, इक्विटी फंड और डेबिट फंड और हाइब्रिड फंड। इक्विटी मतलब शेयर मार्केट। इक्विटी फंड का पैसा पूरा शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है उसके बारे में, वो कितने प्रकार के होते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड लार्ज कैप फंड होता है, मिड कैप फंड होता है, स्मॉल कैप फंड होता है, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड होता है। अब लार्ज कैप फंड क्या होता है? लार्ज कैप फंड का पैसा उन बड़ी कंपनियों पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है जो वह कंपनियां होती हैं जो बहुत बड़ी होती हैं और जिनमें कंपनी को डूबने की संभावना बहुत कम होती है और बढ़ने की भी संभावना बहुत
कम होती है, क्योंकि जो कंपनियां बड़ी हैं वो पहले से ही बड़ी हैं, उनको धीरे धीरे ग्रो करती रहती हैं और ज़्यादा बढ़ने की संभावना उनमें ज़्यादा नहीं रहती है। तो बड़ी कंपनियों में रिस्क भी कम रहता है और प्रॉफिट भी कम रहता है। इस कारण से लार्ज कैप कंपनियां बड़ी कंपनियां होती हैं। मिड कैप कंपनियां वह कंपनियां होती हैं जो ना छोटी होती हैं ज़्यादा और ना बड़ी होती हैं, मिडिल क्लास की कंपनियां होती हैं, इन्वेस्टमेंट किया जाता है इनमें। तो मिडिल क्लास की जो कंपनियां होती हैं उनमें ना ज़्यादा रिस्क, इससे मतलब लार्ज कैप से थोड़ी ज़्यादा रिस्क होता है और प्रॉफिट भी थोड़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। स्मॉल कैप कंपनियां बहुत छोटी कंपनियां होती हैं। यह स्मॉल कैप फंड का पैसा उन छोटी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया जाता है जिन कंपनियों में बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है भविष्य में, और वर्तमान में वो छोटी कंपनियां होती हैं। तो यहाँ पर छोटी कंपनियां होने के अकॉर्डिंग रिस्क थोड़ी ज़्यादा होता है, प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है। आपको देखने को मिलेगा कि 3-3 वर्ष में 40, 45 और 50% तक का रिटर्न मिलता है स्मॉल कैप फंड की कंपनियों में या स्मॉल कैप फंड में। अब हम चर्चा करने वाले हैं मल्टी कैप क्या होता है। तो मल्टी कैप फंड वह फंड होता है जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों फंडों पर इन्वेस्ट करके मल्टी कैप बनाया जाता है। मतलब थोड़ा थोड़ा तीनों फंडों पर इन्वेस्टमेंट करेगा और आपको रिटर्न देगा, और वो दिखाता है, दर्शाता है कि किस फंड पर उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया है। फ्लेक्सी की अब बात करते हैं। फ्लेक्सी कैप, तो फ्लेक्सी कैप वह फंड होते हैं जो उसको लगता है कि स्मॉल कैप कंपनी अच्छे से ग्रो कर रही हैं, या फिर मिड कैप फंड अच्छे से ग्रो कर रहा है, या फिर लार्ज कैप अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो इसका फंड मैनेजर किसी पर भी लगा देगा और वहाँ से रिटर्न निकाल लेगा। मतलब तीनों में से कहीं पर भी आपका पैसा लगा देगा, चारों में से, और आपको रिटर्न देगा। मतलब उसका ये नहीं रहता कि हम किस पर लगाएं या किस पर ना लगाएं, मतलब उसको लगता है कि जहाँ पर ज़्यादा रिटर्न होने वाला है वहाँ पर लगा देता है। ठीक है, इतना आप समझ चुके होंगे। अभी हम प्रैक्टिकली रूप से समझने वाले हैं कि लार्ज और मिड कैप और कितना रिटर्न कैसा होता है, उसके बारे में भी हम समझेंगे। अब हम बात करने वाले हैं डेबिट फंड। पहले इक्विटी के बारे में हमने बात की, इक्विटी आप समझ चुके हैं। अब बात करने वाले हैं डेबिट फंड। तो डेबिट फंड का पैसा कहाँ लगता है, क्या होता है? डेबिट फंड का पैसा उन जगह पर लगता है जहाँ पर रिस्क बहुत ही कम होता है और प्रॉफिट भी कम होता है अगर रिस्क कम है तो। जैसे बॉन्ड के बारे में, बॉन्ड क्या होते हैं, जैसे किसी भी कंपनी को पैसा जुटाने के लिए बॉन्ड रिलीज करती है, इसी प्रकार बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड और कॉर्पोरेशन बॉन्ड। गवर्नमेंट अगर पैसा जुटाने के लिए, सरकार को अगर पैसा जुटाना है तो वो अपने सरकारी बॉन्ड रिलीज करते हैं, और कॉर्पोरेशन कंपनियों को पैसा जुटाना है तो कॉर्पोरेट बॉन्ड रिलीज करती है। इतना आप समझ चुके हो। और बैंक, PSU और PFI, बैंकों में भी फिक्स के रूप में इनका पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जहाँ से इनको रिटर्न निकाल कर ये आपको देते हैं। ठीक है। और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों, इसके अलावा और भी अन्य जगह पर इसका पैसा निवेश किया जाता है, डेबिट फंड का पैसा, जहाँ से सुरक्षित होता है और रिटर्न अच्छा निकाल सके। ठीक है, कुल मिला के इनका सुरक्षित पैसा ज़्यादा होता है। अभी हम इसको पोर्टफोलियो के अनुसार देखने वाले हैं कि रिस्क में कितना होता है। अब हाइब्रिड फंड के बारे में और जान लेते हैं। ठीक है, हाइब्रिड फंड वह फंड होते हैं जो अपना पैसा इक्विटी के अंदर और डेबिट के अंदर, दोनों के अंदर लगाते हैं हाइब्रिड फंड का पैसा। इसके अलावा कुछ फंडों का पैसा गोल्ड के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इतना आप क्लियर समझ चुके होंगे। अब हम बात करने वाले हैं कि प्रैक्टिकली रूप से मैंने बताया था कि किस प्रकार समझ सकते हैं। तो हम चलते हैं सीधी वेबसाइट पर और वेबसाइट के माध्यम से समझेंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं और क्या होता है। तो हम चलते हैं वेबसाइट पर, सीधी इन्फिनिटी की वेबसाइट पर चलते हैं। तो एक्चुअली हम आ चुके हैं वेबसाइट पर, और वेबसाइट पर हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड किस प्रकार, अभी हम प्रैक्टिकली रूप में पूरा समझेंगे कि कौन सी म्यूचुअल फंड क्या होता है, कितना रिटर्न देता है, कहाँ से देता है। तो हम चलते हैं म्यूचुअल फंड के ऑप्शन पे। म्यूचुअल फंड ऑप्शन के बाद में हम चलते हैं सीधा कि म्यूचुअल फंड के बारे में मैंने आपको बताया था कि 4 प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं। तो इक्विटी, डेबिट और हाइब्रिड, 3 प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं। जो पैसिव इंडेक्स फंड अलग होता है। पैसिव इंडेक्स फंड के बारे में हम अभी बाद में चर्चा करने वाले हैं, या फिर अभी बताते हैं। पैसिव इंडेक्स फंड वो फंड होते हैं जिनका पैसा मुख्य रूप से निफ्टी, बैंक निफ्टी और इंडेक्सों पर पैसा लगता है। इसका इंडेक्स बढ़ेंगे तो पैसिव इंडेक्स फंड बढ़ेगा और इंडेक्स घटेंगे तो पैसिव इंडेक्स फंड घटेगा। ठीक है, अब 3 म्यूचुअल फंड के बारे में चर्चा की, तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इक्विटी के बारे में। इक्विटी के बारे में मैंने आपको बताया था, लार्ज कैप और मल्टी कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप और लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, इतने होते हैं। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं लार्ज कैप क्या होती हैं। ठीक है, तो लार्ज कैप वो बड़ी कंपनियां होती हैं जिनमें रिटर्न मिलने की संभावना कम होती है और प्रॉफिट भी कम होता है और रिस्क भी कम होता है। ठीक है, हाँ, तो इसमें अपन देखेंगे
कि सबसे पहले आपको इसमें देखना है, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि म्यूचुअल फंड में निवेश करें, कितना रिटर्न मिलेगा, क्या होगा। तो उसके लिए हम उस म्यूचुअल फंड पर क्लिक करेंगे और उसके बारे में जानकारी देखेंगे। जैसे इन्होंने कितने समय में कितना रिटर्न दिया है, इसमें 14% का रिटर्न है एक्चुअली में 5 साल में। अभी हम देखेंगे कितना किसमें है। तो इसमें जो मैंने आपको बताया था कि लार्ज कैप में थोड़ी कम रिटर्न होता है, तो इसमें कम है, ठीक है। अब इनने 5 वर्ष में 14% का रिटर्न दिया है और 3 वर्ष में इन्हें 28% का रिटर्न दिया है, और इसके बाद में 1 वर्ष में 18% का रिटर्न दिया है, और 6 महीने में इन्होंने कितना रिटर्न दिया है, और 3 महीने में जी अलग, ठीक है। इतना समझ चुके होंगे आप। इसकी रेटिंग है 5 स्टार रेटिंग है, यानी कि अच्छा है, ठीक है। रेटिंग भी आपको देखना है, रेटिंग की भी गणना करनी है। इसके बाद में हम नीचे चलते हैं और नीचे चलने के बाद इसको देखना है कि रिस्क कितनी है। तो इसमें वेरी हाई रिस्क है, रिस्क क्या बता रही है, वेरी हाई, ठीक है। इसके बाद में हम इसका देखेंगे इसे कि क्या है। जी है, फंड की शुरुआत कब से की गई थी? तो फंड की शुरुआत 1 जनवरी 2013 से चल रहा है। इसका AUM कितना है? तो 15,583.3 CR। AUM क्या होता है? अंडर असिस्ट मैनेजमेंट इनका कितना है? तो AUM होता है। इसके बाद में एक्सपेंस रेशियो इनका 0.19 है। तो मतलब ये क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो वह चार्ज होता है जो AMC के द्वारा आपसे इन्वेस्टमेंट करने पर लिया जाता है। AMC कंपनी जो होती है वो आपसे चार्ज लेती है, वो एक्सपेंस रेशियो होता है, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा। आप बोल रहे हो कि इतना कम है तो कितना कट जाएगा, लेकिन जब बात हज़ारों और लाखों करोड़ों की होती है तो ये बहुत बड़ा हो जाता है, और इसी चार्ज से वो अपने फंड AMC अपने फंड मैनेजर को सैलरी देती है, और जो भी उसका सिस्टम होता है पूरा उसमें मैनेज किया जाता है। इसमें आप इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपये की SIP से कर सकते हैं या फिर लमसम भी डाल सकते हैं। फंड की रिस्क वेरी हाई है, और इसका एक चीज़ और मेन जानना आपको ज़रूरी है कि इसका रेडीमेड विदिन क्या है। तो रिडीम 1% यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड को रिडीम करेंगे यानी कि खरीदेंगे तो आपका 1% चार्ज लिया जाएगा, यानी कि 1% आपसे चार्ज लिया जाएगा। और जब भी आप इसमें से एक्सिट होंगे यानी बाहर होंगे, लोड निकलेंगे, तो आपका 0% है, मतलब निकलने का कोई चार्ज नहीं है, ओनली खरीदने का, रिडीम करने का चार्ज है आपको। तो 7 दिन की, जिस दिन आपने निवेश किया 7 दिन के अंदर आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हो जाता है उस फंड में, इस प्रकार। और जिस दिन आप विड्रॉ करोगे तो 7 दिन के अंदर आपके अकाउंट में विड्रॉल हो जाता है। इतनी जानकारी आप समझ चुके होंगे। इसके बाद में हम इसकी बहुत और इन्फॉर्मेशन अच्छे से सीखने वाले हैं कि और इसके बारे में। अब देखिए क्या होता है, कोई भी फंड जब मार्केट में आता है तो उसकी होल्डिंग कितनी है अपन को ये भी तो देखना पड़ेगा जब उसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो कहाँ कहाँ पर कितना कितना इन्होंने होल्ड किया हुआ है जी, यहाँ पर आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इनकी होल्डिंग आप यहाँ से देख सकते हैं कि कहाँ पर कितना इनकी होल्डिंग है, कहाँ पर इनका इन्वेस्टमेंट कितना है, यहाँ से ये देख सकते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं इसके फंड मैनेजर को और देख लेते हैं फंड मैनेजर कौन है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो यही होता है कि फंड, अब हमारे जो फंड इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसको मैनेज कौन कर रहा है, यदि प्रोफेशनल अच्छे हैं कि ऐसे ही हैं कि कौन मैनेज कर रहा है, क्योंकि रिपेयर के ऊपर भी पूरा सिस्टम हमारा टिका रहता है रिटर्न का, तो इनको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये हैं 4 लोग इनके फंड मैनेजर हैं, जी हैं इनके, ठीक है। शैलेश जी हैं और किंजल जी हैं और आशुतोष और अक्षय शर्मा, तो ये 4 लोग हैं हमारे फंड को मैनेज करने वाले। अब इनके बारे में आप सीधा गूगल से या कहीं से भी सर्च करके इनके देख सकते हैं कि प्रोफेशनल इनको नॉलेज कितना है, क्या है, इन्होंने क्या क्या डिग्री है, इनको आप एक्चुअली में डायरेक्टली देख सकते हैं। इसके बाद में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो आपको जानकारी क्लियर हो चुकी होगी और आप समझ चुके होंगे कि म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं और कहाँ से। अब हम बात करते हैं, अभी तो हमने ओनली लार्ज कैप को देखा था, लार्ज कैप के बाद में हम देखेंगे मल्टी कैप और मिड कैप। अब मैंने मल्टी कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप और लार्ज कैप, तो हम बात करने वाले हैं मिड कैप। मिड कैप क्या होता है, लार्ज कैप से थोड़ी छोटी कंपनियां होती हैं। तो मिड कैप क्या होता है, मिड कैप के अंदर हम चलते हैं। तो मिड कैप के देखो उसमें आपको 23% का रिटर्न दिख रहा था, इसमें 20% का रिटर्न दिया, 19%, यानी कि इसमें उससे कम रिटर्न है, थोड़ी कम है और थोड़ी रिस्क भी कम, क्योंकि उससे छोटी मिडिल क्लास की कंपनियां होती हैं, ठीक है। इतना आप समझ चुके हो। इसको आप निवेश करने से पहले देख सकते हैं जानकारी, वैसे ही इसमें देख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं स्मॉल कैप कंपनियां।
तो स्मॉल कैप कंपनियां बहुत छोटी कंपनियां होती हैं जिनमें बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है, तो रिटर्न भी ज़्यादा होता है, तो इसमें रिटर्न भी बहुत ज़्यादा है। देखिए 23% का है और 23% उसमें, लेकिन 29%, 28% और 30% का रिटर्न 5 साल में देखने को मिला। और यदि 3 वर्ष की बात करें तो 45 से 50% का रिटर्न भी इसमें मिलता है। हम इस पर क्लिक करके देख लेते हैं। देखिए इस फंड का पैसा 45% का है 3 वर्ष में रिटर्न, 45% रिटर्न दिया हुआ है इन्होंने 3 वर्ष में। और इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप इसकी पूरी जानकारी देख ही सकते हैं। वैसे ही इसमें सब कुछ है, फंड मैनेजर कौन है, कितनी होल्डिंग वगैरह सब, इसकी रिस्क क्या है, ये सब आपको वैसे ही देख सकते हैं इसमें, ठीक है। अब हम इसको देखने वाले हैं मल्टी कैप। तो मल्टी कैप का पैसा स्मॉल कैप और मिड कैप और लार्ज कैप तीनों के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाता है इनका, और यहाँ से भी दिखाते हैं, इसको दर्शाना भी पड़ता है कि यहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और उसके अनुसार ये हमें रिटर्न दे देते हैं, ठीक है। तो इसमें चूँकि एक्चुअली में तीनों जगह पर पैसा लगाते हैं, इनकी ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, तो इसमें रिटर्न भी उससे थोड़ी कम होता है। तो इस प्रकार मल्टी कैप कंपनियाँ वो कंपनियाँ होती है, इसका आप देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें उसी प्रकार देख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद में आपको एक और समझाते थे, इसमें ऑप्शन है तो लार्ज कैप और मिड कैप दोनों में मिलाकर पैसा लगाया जाता है, जी है, ठीक है। मल्टी कैप का पैसा लगाया जाता है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, लेकिन यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया गया है लार्ज कैप एंड मिड कैप दोनों में इनमें लगाने वाला, एक और दो, ठीक है। इस प्रकार आप समझ चुके होंगे। इसके बाद में फ्लेक्सी कैप के बारे में मैंने बताया था, तो फ्लेक्सी कैप फंड वही मैंने बताया था कि जिसका रिटर्न ज़्यादा होगा उस पर वो फंड मैनेजर उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ से रिटर्न निकाल लेते हैं। मतलब इनका ये नहीं रहता है कि हम किस में लगाएं और कितना दिखाएं। तो इतनी जानकारी आप समझ पाए होंगे यहाँ पर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको वो पूरी जानकारी यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में मैंने आपको 2 फंड और बताए थे, भी उनके बारे में जानकारी देने वाला। माफ करना वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन क्या है कि मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन ना मिले, क्योंकि इसी वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप अच्छे से किसी से बात भी करेंगे, किसी को म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे तो अच्छे से बता पाएंगे, वो समझेगा कि आपको बहुत अधिक नॉलेज है। तो थोड़ा ही टाइम और लगेगा। अब हम बात करते हैं डेबिट फंड। डेबिट फंड में हम कहाँ से निवेश कर सकते हैं, कितना निवेश कर सकते हैं। डेबिट फंड में रिस्क बहुत ही कम होता है और यहाँ पर प्रॉफिट भी बहुत कम होता है। हम अभी इसको देख लेते हैं। अल्ट्रा शॉर्ट फंड है, इसमें इन्होंने 5 वर्ष में मात्र 5% का रिटर्न दिया है, लेकिन रिस्क बिल्कुल लो है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, रिस्क इनकी बिल्कुल लो है, ठीक है। इनका ये सब चीज़ें अपन सारी चीज़ें उसी प्रकार देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले, ठीक है। इतना आप समझ पाए होंगे। इसके बाद में हम चलते हैं हाइब्रिड पर देख लेते हैं, ठीक है। तो हाइब्रिड फंड होता है, हाइब्रिड फंड में थोड़ी मध्यम रिस्क होती है, बीच में होती है, क्योंकि इनका पैसा सभी पे लगता है। तो इसका भी देख लेते हैं अपन, है ना। जे हाइब्रिड फंड, इसका 20% भी रिटर्न है, 20% भी इनका सब पे पैसा लगा देते हैं, तो इनका रिस्क भी मॉडरेट होता है। देखिए ये इसमें थोड़ी कम रिस्क है उससे, ठीक है। तो इस प्रकार आप समझ पाए होंगे, ठीक है। तो इतनी जानकारी तो आप समझ पाए होंगे म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसमें किस प्रकार हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और क्या होता है म्यूचुअल फंड, ये तो आप समझ चुके होंगे। लेकिन अब बात आती है कि इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करें और कहाँ से करें। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत आप 500 या 1000 रुपये से भी कर सकते हैं, और कोई म्यूचुअल फंड में तो आप 100 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, उससे आप डीमैट अकाउंट खोलिए, उस लिंक के माध्यम से डाउनलोड कीजिए और अपना डीमैट अकाउंट खोलिए और उसमें इन्वेस्टमेंट चालू कीजिए। इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं उसके लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, या फिर चैनल पर जाइए तो आपको मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं उसका पूरा वीडियो आपको दिखाया गया है, किस प्रकार आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किस प्रकार आपका पोर्टफोलियो दिखेगा, किस प्रकार आप उसमें कितने दिन के अंदर आपका पैसा रिटर्न मिलता है, वो सारी चीज़ें आपको उसमें इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तब तक के लिए नमस्कार।